जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो कभी हार नहीं सकते। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है कक्षा 10 और कक्षा 12 के हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों के लिए। आपके लिए यहाँ से प्रश्न हर बार निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। आपसे पद्य साहित्य और गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को लेकर हाजिर हैं हम। इसमें हम साथ साथ आपको हर काल को किस और नाम से जाना जाता है, इसका समय कब से कब तक था, और साथ ही साथ इसमें उत्पन्न हुए प्रमुख कवियों के नाम हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्लास 12th में 5 नंबर का और क्लास 10th में 20 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय जो होते हैं वो यहीं से बनते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ हम कुछ इनमें से कुछ लोगों के महत्वपूर्ण जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या पुटअप हो सकते हैं वो भी आपको क्लियर करते जाएंगे। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट में हम कुछ एग्जामिनेशन टिप्स भी आपको जरूर देंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। पहला आदिकाल है, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। यह 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें जो प्रमुख कवि थे वो कौन कौन से थे? चंद्रबरदाई, स्वयंभू, जगनिक, सरहपा, विद्यापति, अमीर खुसरो, नरपतिनाल, दलपति विजय, गोरखनाथ, देवसोयन और वादिराज इस का आदिकाल के प्रमुख कवि थे। इस काल का जो प्रमुख जो काव्य रचना का तत्व था वो था वीरों की गाथा गाना। ये वीरों की गाथा मतलब जिस राजा के यहाँ या तो राजा की प्रशंसा या किसी वीर की प्रशंसा में ये कवि अपना कवित्व लिखते थे। जैसे चंद्रबरदाई ने जो लिखा है वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में उन्होंने कवित्व लिखे हैं, पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा की है। आइए अब अगले में बात करते हैं पूर्व मध्यकाल। इसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इस काल में जो आदिकाल में वीरों की गाथा कही जाती थी। भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल में वो भक्ति यानी भगवान की भक्ति से निर्गुण या सगुण दो प्रकार की भक्ति की उनकी थी। निर्गुण मतलब कि जो दिखाई नहीं देता मगर भगवान है। सगुण यानी उनके गुणों के साथ उनका मूर्ति है उसकी पूजा वो करते थे। उसके बारे में वो अपनी कविताएं लिखते थे। इनमें जो प्रमुख है वो है कबीर, रैदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी पद्मावत रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, आपकी महाकाव्य है। इस पर पिक्चर भी बन चुकी है। कबीर, रैदास, सूरदास, जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, जायसी किसका नाम, जायसी का पूरा नाम बताइए, तो मलिक मोहम्मद जायसी। तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, मंझन, कुतुबन, नाभादास जी, मुल्ला दाऊद, आलम, रामानंद और नरहरिदास पूर्व मध्यकाल के प्रमुख कवि थे। इस काल को हम 1375 से 1700 ईस्वी तक इसकी मान्यता है। आगे अगला जो है वो है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीति काल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो समय है वो 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में बिहारी, देव, भूषण, पद्माकर, घनानंद, बीघा, केशवदास, तोष, रहीम और चिंतामणि प्रमुख कवि इस काल में उभरे और प्रसिद्ध हुए। इस काल के कवियों का जो गायन था या कवित्व जो इस पर वो लिखते थे वह रीति के अनुसार चलते थे। जो रीति थी उसी रीति के बारे में यह कवित्व करते थे। अगला है आपका अभी जिसमें हम चल रहे हैं, यह है आधुनिक काल। इसे गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी आधुनिक काल में गद्य रूपी पद्य की रचना भी होने लगी थी। इसका हम समय मानते हैं 1900 ईस्वी से अब तक यह चल रहा है। इसमें प्रमुख कवि जो थे वह कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नाकर, हरिऔध का पूरा नाम पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कभी कभी इनका पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है। अगला है आपका दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है मैथिली शरण गोप। उसके बाद है आपका जयशंकर
प्रसाद, फिर सुमित्रानंदन पंत, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। अगला है आपका महादेवी वर्मा, इन्हें दुख की कवयित्री कहा जाता है, क्योंकि यह दुख, जीवन में दुख के बारे में ही लिखते नहीं, अपने पति से, इनके पति ने इन्हें छोड़ दिया था, उनके वियोग में इन्होंने कई रचनाएं की हैं। अगला है आपका अज्ञेय, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये अभी प्रसिद्ध थे। अगले हैं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, फिर हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल और यह आधुनिक युग के कुछ प्रमुख कवि हैं। यह आपके पद्य साहित्य का इतिहास इसे 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल, और आधुनिक काल जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। आदिकाल का समय 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी, और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक। और यह इसके प्रमुख कवि हैं। इन्हें आप याद कर लेते हो तो आपको यहाँ से 2 से 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए आपके बोर्ड एग्जाम में। बस आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम रिलेटेड टिप्स। तो एग्जाम रिलेटेड टिप्स की बात करें तो आप जब आप पेज आपका कंप्लीट हो जाए तो पेज के लास्ट में अपना रोल नंबर लिखना ना भूलें। कम से कम 8 से 10 बार पूरी कॉपी में अपना रोल नंबर नीचे जरूर लिखें। और जब आपका पेपर जहां पर खत्म होता है, जहां आपका लास्ट आंसर खत्म होगा, वहां आप लास्ट में अपना रोल नंबर जरूर मेंशन करें। साथ ही साथ सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जिसका आपको पूरा का पूरा अच्छे से सारे खंड आ रहे हों, चाहे वो जिस भी खंड का हो, जितने भी पार्ट हो उस क्वेश्चन में, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिए जिसको आपको अच्छी तरीके से जो आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन ही पहले करो, आप 10वां भी कर सकते हो। बस शर्त यही है कि आपको वो अच्छे से आना चाहिए। और कोशिश करिए कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कम से कम काट पीट आप करें, राइटिंग अच्छी बनाने का प्रयास करें। उसके लिए आप अभी से 4 से 6 पेज राइटिंग स्टार्ट कर दें। 4 से 6 पेज कम से कम अभी लिखना शुरू करिए, क्योंकि उस समय आपको बहुत लिखना पड़ता है और टाइम, बच्चे बोलते हैं टाइम कम पड़ जाता है सर, हम क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाए। तो इसलिए आप अपनी स्पीड बढ़ाइए और अच्छे से और सुंदर राइटिंग में लिखिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, हमारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो, आपके लिए ज्ञानवर्धक हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटेंट्स को पूरा वॉच करिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।